बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारे ऊप की लैब 5 है एंड ऊप की लैब 5 में हम जो स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग में दो ऐसी डेटा टाइप हैं जो यूज़र खुद डिफाइन करता है। एक है क्लास और दूसरा स्ट्रक्चर। क्लास में मेंबर्स वेरिएबल्स एंड फंक्शंस होते हैं और स्ट्रक्चर में वेरिएबल्स होते हैं। यूज़र डिफाइन डेटा टाइप से मुराद कि जैसे कि यूज़र इनको खुद डिफाइन करता है कि इनमें क्या क्या टाइप्स होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या इनके अंदर वेरिएबल्स होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल अंडर अ सिंगल नेम। These variable can be of different types and each has a name that is used to select it from the structure. स्टूडेंट, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल है अंडर सिंगल नेम। आपको एक नेम के अंडर आप डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स आप उसको रख सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट इन द मोस्ट ऑफ आवर डेटा प्रोसेसिंग application that the relevant data should be grouped and handled as a group. डेटा प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन में ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रही है कि हम जो आपका रेलिवेंट डेटा उनको आप ग्रुप करके रखा जाए। इन स्ट्रक्चर वी इंट्रोड्यूस अ न्यू डेटा टाइप। स्ट्रक्चर में हमने न्यू डेटा टाइप इंट्रोड्यूस किया है। यूज़र खुद डिफाइन कर सके यूज़र के जो डेटा टाइप्स उसको चाहिए, चाहे उसको स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, वो एक ग्रुप उनको ग्रुप करके उनमें वैल्यू स्टोर करना चाहता है तो उसको कर सकता है। तो वो गोल हम अचीव करते हैं थ्रू स्ट्रक्चर। सी मोर इन्फो अबाउट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैन कंटेन एनी डेटा टाइप इंक्लूडिंग अरे एंड अनदर स्ट्रक्चर एज वेल। स्ट्रक्चर कोई भी डेटा टाइप रख सकता है। डेटा टाइप से मुराद आपकी इंटीजर, आपकी स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, डेसिमल, एक्स्ट्रा। और इसके अलावा स्ट्रक्चर के अंदर आप अरे भी रख सकते हैं और उसके बाद एज वेल अनदर स्ट्रक्चर के अंदर एक दूसरा स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इट प्रोवाइड अ सिंपल मेथड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड ग्रुपिंग। बेसिकली जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो एक सिंपल मेथड प्रोवाइड करता है कि आप डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो जाती है और डेटा आपका ग्रुप फॉर्म में आ जाता है आपको। ईच वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। जो भी वेरिएबल स्ट्रक्चर के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे वो स्ट्रक्चर का क्या होगा, मेंबर होगा। स्ट्रक्चर में इटसेल्फ कंटेन स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर हो सकता है। अ स्ट्रक्चर कैन बी असाइन टू एज वेल एज पास टू एंड रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन। स्ट्रक्चर हम किसी भी फंक्शन को असाइन, पास और रिटर्न भी कर सकते हैं। वी डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर यूजिंग कीवर्ड स्ट्रक। स्ट्रक्चर को हम डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, struct। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट का अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर स्ट्रक्चर का नेम क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा, उसके अंदर क्या क्या वेरिएबल हो सकते हैं, नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, CGP और डिसिप्लिन हो सकता है। ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। नेम की फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग है, एड्रेस की स्ट्रिंग है, डेट ऑफ बर्थ की इंटीजर है, CGP की फ्लोट है, डिसिप्लिन की भी स्ट्रिंग है। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम एक ग्रुप फॉर्म में रखना चाहते हैं अंडर सिंगल नेम। हम स्टूडेंट्स का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस सिंगल नेम के अंडर हम ये 5 वेरिएबल लिखेंगे तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक कार का स्ट्रक्चर है। कार का स्ट्रक्चर के अंदर कार के क्या क्या उसके अंदर वेरिएबल्स, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज आएंगी, एलिमेंट उसके क्या क्या आएंगे, मॉडल है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंजन साइज, नंबर ऑफ सीट। ऐसे ही अगर हमारे पास एक एम्प्लॉय है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एम्प्लॉय का आईडी होगी, एम्प्लॉय का नेम होगा, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड सैलरी। स्टेप टू क्रिएट स्ट्रक्चर। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू अंडरस्टैंड डिक्लेयर स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। फिर इनिशियलाइज द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर, हम मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इनिशियलाइज करेंगे। देन एक्सेस द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी फर्स्ट 2 लेयर्स में भी बताया था कि हम जब भी आप कोई वेरिएबल आप प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो आप सबसे पहले इसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। फिर उसको आप क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। फिर उसके बाद एक्सेस और यूज़ करते हैं इसको आप अपनी प्रोग्रामिंग में। एज इट इज जो आपका स्ट्रक्चर है उसको भी हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे, फिर उसको हम इनिशियलाइज करेंगे, फिर उसको हम एक्सेस करेंगे।
डिक्लेरेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज फॉर क्रिएटिंग एन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन वेज, बाय स्ट्रक्ट कीवर्ड आप डिक्लेयर कर सकते हैं, और बाय डिक्लेयरिंग वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग स्ट्रक्चर। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग स्ट्रक्चर, आप उसको भी टाइम भी डिक्लेयर कर सकते हैं। Declarations of a structure, the structure is declared by using keyword struct followed by the structure name, also called a tag. Then structure members variable are defined with their type and variable name inside the open and close brackets, also called curly brackets। कहना ये चाह रहा है कि आपका सबसे पहले स्ट्रक्ट का कीवर्ड होगा, उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम होगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स जो है उसकी बॉडी के अंदर, उसके बाद आपको जितने भी नंबर्स ऑफ वेरिएबल और मेंबर आप रखना चाहते हैं वो होंगे। फाइनली द क्लोज ब्रेसेस एंड विद अ सेमीकोलन। आपकी जो स्ट्रक्चर की फाइनल ब्रैकेट होती है ना, एंडिंग ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट, वो सेमीकोलन से क्लोज होगी। द अबोव स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर स्पेसिफायर। जो आपको डिक्लेरेशन होगी वो स्ट्रक्चर स्पेसिफायर भी उसे कहते हैं। डिक्लेरेशंस ऑफ अ स्ट्रक्चर आर डिक्लेयर विद कीवर्ड स्ट्रक्ट। हम स्ट्रक्चर को कीवर्ड स्ट्रक्ट से डिक्लेयर करते हैं। फॉलो बाय द नेम ऑफ स्ट्रक्चर, इसके बाद हमारे पास नेम ऑफ स्ट्रक्चर आता है। द डेटा कंटेन इन द स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय कर्ली ब्रेसेस। ओके, द ऑल वेरिएबल दैट वी हैव बीन यूजिंग कैन बी पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। ऑल वेरिएबल दैट वी हैव बीन यूजिंग इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। जो भी वेरिएबल हम स्ट्रक्चर में यूज करेंगे वो स्ट्रक्चर का क्या होंगी, पार्ट होंगी। स्टूडेंट्स ये एग्जांपल है हमारे पास स्ट्रक्चर को हमने कैसे डिक्लेयर करना है। अप्रोच 1 है। सबसे पहले हमारे पास क्या कीवर्ड टैग है, किसका, स्टॉक का। उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम है, स्टूडेंट हमने स्ट्रक्चर का नेम रखा। उसके बाद इसकी क्या है, ये बॉडी है, कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हमारे पास क्या कंपोनेंट मेंबर है और वेरिएबल्स। ये जितने भी वेरिएबल्स हमें चाहिए वो हमने इसके अंदर डिक्लेयर कर दिए साथ अपनी टाइप्स के। और ये हमारे पास CGP है, एक फ्लोर टाइप का, डिसिप्लिन करेक्टर की अरे है 50 साइज़ की। हमारे पास एड्रेस है 100 साइज़ का, उसकी टाइप की करेक्टर है। नेम है हमारे पास की अरे, उसका साइज भी 60 है और उसकी टाइप की करेक्टर है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, सेमीकोलन से एंड हो रहा है। डिक्लेरेशंस ऑफ अ स्ट्रक्चर, स्टूडेंट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर टैग एंड इज योर ब्रांड न्यू डेटा टाइप लाइक इंट, डबल और करेक्टर। ये जो स्टूडेंट है जो हमने डिक्लेयर किया स्टूडेंट, ये वाला, अब ये स्टूडेंट क्या हो गया, ये क्या है, इस कॉल स्ट्रक्चर टैग। ये एक स्ट्रक्चर टैग है और एक न्यू टाइप बन गया। जैसे कि आपके पास इंट है, डबल होता है, करेक्टर होता है, ऐसे ही नेम, एड्रेस, डिसिप्लिन और CGP आर स्ट्रक्चर मेंबर, वो स्ट्रक्चर की क्या है, मेंबर है। और जो स्टूडेंट इटसेल्फ वो क्या है, एक टाइप बन गया। नोट, memory is not allocated at the time of its declarations. Memory is allocated when we declare structure variable. जब आप कोड में स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। इस टाइम मेमोरी इसको एलोकेट नहीं होगी, लेकिन जब इसका हम वेरिएबल बनाएंगे तब इसको मेमोरी क्या होगी, एलोकेट होगी। जो हमने पीछे एग्जांपल देखी थी स्टूडेंट्स की कार की। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन अरे एंड स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम अरे को देखते हैं। अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा। अरे जो होता है वो होमोजीनियस डाटा का कलेक्शन होता है। इसका क्या एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक इंटीजर की अरे है तो उसमें सिर्फ इंटीजर स्टोर होगा। अगर हमारे पास एक करैक्टर की अरे है तो उसमें सिर्फ करैक्टर स्टोर हो सकते हैं। अगर कोई हमारे पास फ्लोट की अरे है तो उसमें सिर्फ फ्लोट का डाटा ही, फ्लोट टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है, उसमें किसी और टाइप का डाटा स्टोर नहीं हो सकता। लेकिन एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डाटा। स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा टाइप्स का डाटा स्टोर हो सकता है, वो कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डाटा टाइप्स है। उसमें इंटीजर भी हम स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर भी, स्ट्रिंग भी, अरे भी, डिफरेंट टाइप का डाटा। अरे डाटा इज एक्सेस यूजिंग इंडेक्स। अरे के अंदर का डाटा है उसको आप एक्सेस करना चाहते हो तो अरे का इंडेक्स के थ्रू आप उसको क्या करोगे, एक्सेस कर सकते हैं। और अरे के इंडेक्स को ही यूज़ करते हो, उसमें डाटा स्टोर भी कर सकते हैं, उसे आप एक्सेस भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर यूजिंग डॉट ऑपरेटर। स्ट्रक्चर के अगर आपने एलिमेंट को ऐसे करना तो आपके क्या यूज़ करेंगे, आप डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एंड अरे एलोकेट स्टैटिक मेमोरी। अरे को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो स्टैटिक होती है, वो डायनामिक नहीं होती। स्टैटिक मीन्स कि जो उसको मेमोरी फाइल में साइज़ मिल गया तो उसके लिए साइज़ 5 ही होगा, वो रन टाइम पे आप उसको क्या चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर एलोकेटेड डायनामिक मेमोरी। स्ट्रक्चर को डायनामिक मेमोरी एलोकेट होती है
वो स्टैटिक मेमोरी अरे की तरह नहीं होती। अरे एलिमेंट एक्सेस टेक लेस टाइम देन स्ट्रक्चर। अरे के एलिमेंट को अगर आपने एक्सेस करना है तो आप डायरेक्ट इंडेक्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर एलिमेंट टेक मोर टाइम देन अरे। स्ट्रक्चर के एलिमेंट टेक मोर टाइम एज कम्पेयर टू अरे। ओके, दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन अरे एंड स्ट्रक्चर। सो हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अब देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सिनेरियो है कि टेक द इनपुट, टेक द एज ऑफ 5 पीपल्स एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। ओके, हम शॉर्ट सा प्रोग्राम लिखते हैं कि हमने 5 पीपल्स की एज लेनी है, उनको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो हमारे पास जो नॉर्मल सिनेरियो होता है, हम क्या करते हैं, हम इंट एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5, हमने 5 वेरिएबल बना लिए जिसमें हम उन 5 को क्या स्टोर करेंगे, एज स्टोर करेंगे। ठीक हो गया। अब हमने ये वेरिएबल 3 बना लिए जिसमें हमने 5 यूज़र की एज 1 बाय 1 हम स्टोर करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट केस क्या होता है कि हमने यूज़र से क्या लेनी है, इन एज लेनी है। तो हम इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, ये सिंपली हमने लाइन लिखी। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास यूज़र 1 की एज सेव हो जाएगी। ठीक हो गया। और इसी अगर हम स्टूडेंट्स देखा जाए तो हमने ये 5 यूज़र से हम 5 एज ले रहे हैं हम सेपरेट। और अगर इनको हम स्क्रीन पे देन डिस्प्ले करें तो हमें क्या करना होगा, हमें सी आउट में स्टूडेंट हमने एक नॉर्मल सा प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए और यूज़र से 5 एज ली और उनको हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है, हमने ये वेरिएबल्स में इनपुट दी, हम इसकी इनपुट हम चेक करते हैं, हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं। सपोज हमारे पास अभी ये है, हम यूज़र 1 की एज इंटर करते हैं 23, 21, 45 एंड 80 एज। सपोज हमारे पास 4 यूज़र हैं, 34, और उसने हमें क्या कर दिया, स्क्रीन पे उनकी दोबारा एज क्या कर दी, डिस्प्ले कर दी। और स्टूडेंट्स ये था हमारे पास नॉर्मल सिनेरियो जिसमें क्या था कि हमने वेरिएबल्स में हमने क्या किया, हमने स्टोर किया। स्टूडेंट अगर हमारे पास कहा जाता है कि अगर हम 500 पीपल्स की एज लें और उनकी दें उनको फिर उनके लिए अगर हमें ये सिनेरियो करना पड़े तो हमें 500 वेरिएबल्स क्या करने पड़ेंगे, डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अरे की तरफ मूव करते हैं। अगर हम ऐसे सिनेरियो में हम स्टक हो जाते हैं कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे आपको डेटा स्टोर करना पड़ता है, तो फिर आप कहाँ पे मूव करते हैं, अरेज में मूव करते हैं। हम इसी प्रोग्राम को अरे के थ्रू करेंगे, देखेंगे हमारे कितनी लाइन ऑफ कोड्स होगा और हम बहुत ही आसान तरीके से हम वो चीज़ हैंडल कर लेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वही टास्क है हमारा, टेक एज ऑफ 5 पीपल्स एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। अगर हम नॉर्मल वेरिएबल्स के बजाय हम अरेज यूज़ करें तो हम वो काम आसानी तरीके से हम वो कर सकते हैं और हमारे पास ज़्यादा हमें वेरिएबल भी नहीं लेने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, हम सिंपली एक इंट एज की एक अरे लेते हैं और उसका साइज़ क्या रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने उसके अरे का साइज़ क्या रख लिया, 5 रख लिया। और अब हमने क्या किया, यहाँ पे अरे हमने क्या कर दिया, 5 का साइज से डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और स्टूडेंट्स उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं। और हमें पता है जो हमारी अरे होती है उस 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है और x लेस देन 5 x प्लस प्लस। और स्टूडेंट्स अब हमारे पास हमने अरे डिक्लेयर कर दिया और अब हम सी इन के थ्रू
स्टूडेंट हम ये लूप फॉरवर्ड चलेगी और हर बार वो एक यूज़र का क्या करेगी, स्क्रीन पे हमारे पास एज लेगी। तो यहाँ पे हम एक मैसेज भी डिस्प्ले कर देते हैं, हम साथ साथ वो नंबर भी डिस्प्ले कर रहे हैं जिस नंबर की हमारे पास क्या हुई है, हमने वो जिस नंबर की हम क्या लेना चाह रहे हैं, यूज़र की एज लेना चाह रहे हैं, यूज़र 1 का, यूज़र 2 की, यूज़र 3 की। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमने यहाँ तक यूज़र से ले ली। अब हम दोबारा अगर डिस्प्ले करना चाहें, जब हम अगर दोबारा डिस्प्ले करना चाहें तो हम डिस्प्ले एज ऑन स्क्रीन और स्टूडेंट्स हम फिर हम एक फॉर लूप लगाएंगे, सी आउट यूज़र वाई। अब स्टूडेंट्स ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन हर बार स्क्रीन पे 5 यूज़र की अरे जो है उनकी एज जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगी। स्टूडेंट्स इस फॉर लूप में हम यूज़र से स्क्रीन पे इनपुट ले लें 5 यूज़र की एज और इस पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। अब हम जस्ट चेक करते हैं इस यूज़र की आउटपुट। स्क्रीन पे डिस्प्ले रहा इंटर यूज़र 1 एज, हम 34 इंटर करते हैं, यूज़र 2 की एज हम 23 इंटर करते हैं, 55 इंटर करते हैं, यूज़र 4 की 45 करते हैं और यूज़र 3 की 10 एज इंटर करते हैं। तो हमें स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले कर रहा है, वो यूज़र 1 की एज की एंटर किया। ये जस्ट हमने काम किसके थ्रू अचीव किया, ये हमने अरे के थ्रू अचीव किया। स्टूडेंट्स ये गुड्स प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है कि आप जब भी आप कोड करें तो साथ साथ आप कमेंट भी करें। जब आप साथ साथ कमेंट करेंगे तो ये गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं और इससे आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी इम्प्रूवमेंट होती है। दोबारा जब कोड देखेंगे अपने को तो आपको ईजिली रीडेबल होगा कोड आपका। होप्स हो कि आपको यही कोड हमने यही काम हमने कस के थ्रू किया था, सिंपल एक यूजिंग इंटीजर। तो हमारे पास कितनी लाइन ऑफ कोड यूज़ हुए और यहाँ पे हमारे पास लाइन ऑफ कोड कम यूज़ हो रहे हैं। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पास 500 का लिखना है, हमने जस्ट क्या एंटर करना है यहाँ पे 500, ठीक है। बाकी कोई लाइन सही नहीं होगी, जस्ट अगर हमने 5000 तक भी अगर हमने एज एंटर करनी है तो हम हमारी सिर्फ यही लाइन ऑफ कोड हमारी यूज़ होंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली अरे का फ़ायदा है और वेरिएबल कि आपको जब बहुत ज़्यादा डेटा इनपुट लेना है उनको स्टोर करना है तो आप सिंपल वेरिएबल की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, अरेज यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस में क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो अरेज हैं, अरेज आर सेम डाटा टाइप, अरेज जो है वो सेम डाटा टाइप्स हैं। अगर इंटीजर की अरे है तो उसमें सिर्फ इंटीजर स्टोर हो सकता है, अगर कैरेक्टर की अरे है तो उसमें सिर्फ कैरेक्टर ही स्टोर हो सकता है। अगर कोई अरे हमारे पास स्ट्रिंग की अरे तो उसमें सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर हो सकती है। लेकिन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक टाइम में डिफरेंट डाटा टाइप का डेटा स्टोर करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो आता है कि एक टाइम पे हम स्ट्रिंग भी स्टोर करना चाहते हैं, इंटीजर भी स्टोर कर जाते हैं और कैरेक्टर भी स्टोर करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हाउ टू स्टोर द डिफरेंट डाटा टाइप ऑफ डाटा इन C++, वी विल यूज स्ट्रक्चर टू अचीव दिस गोल। C++ में जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके थ्रू हम ये गोल अचीव करते हैं। CT हमारे पास एक कीवर्ड होता है, उसके बाद हम अपने स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं और सुन उसके बाद उसकी क्या स्टार्ट होती है, बॉडी। और जो स्ट्रक्चर की जो बॉडी है लास्ट वाली ब्रैकेट उसके साथ सेमीकोलन के साथ एंड होती है। अब स्ट्रक्चर के अंदर हम यहाँ पे अपने जितने भी हमें वेरिएबल होते हैं, यूज़र डिफाइन वेरिएबल, इंटीजर हमने रखना है, स्ट्रिंग रखना है, कैरेक्टर जो भी रखना वो हम इसके अंदर लिखेंगे स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर। सपोज मैं करता हूँ CHARNAME नेम ऑफ, इसका साइज़ में 30 रख दिया। मैंने एक कैरेक्टर की अरे ली है और उसका साइज़ क्या रख दिया 30। वेरिएबल लिए हैं और 3 वेरिएबल मैंने स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर क्या किए हैं, डिक्लेयर किए हैं। और ये स्ट्रक्चर है, कीवर्ड है, ये स्ट्रक्चर का नेम है, यहाँ मैं इसका नाम है पर्सन रख सकता हूँ, स्टूडेंट रख सकता हूँ, कोई भी नेम रख सकता हूँ, और ये इसकी बॉडी है। अब ये बेसिकली हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बन गया है
हमने खुद अपना डेटा टाइप डिफाइन कर लिया, उसके अंदर हमने ये 3 वेरिएबल रख दिए। अब स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर का हम क्या करेंगे, हम मेन बॉडी में इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। इंस्टेंस और इसका वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ पर्सन। ठीक है स्टूडेंट, वो हम कैसे करेंगे, यहाँ स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, स्ट्रक्चर का नाम डॉट स्पेस P1। ये जो पर्सन का नाम स्पेस P1 रखा है, ये पर्सन बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर है और P1 उसका क्या है, इंस्टेंस है, वेरिएबल है। जैसे स्टूडेंट जैसे हम लिखते होते हैं इंट x, ठीक है, या स्ट्रिंग नेम। तो स्टूडेंट जो इंट होता है x, ये x वेरिएबल होता है और इंटीजर उसकी क्या होती है, टाइप होती है। नेम हमारे पास वेरिएबल है और उसकी टाइप क्या, स्ट्रिंग है। ऐसा ही स्टूडेंट जो हमारे पास है, ये एक वेरिएबल है, उसकी टाइप क्या है, पर्सन है, और इसकी टाइप में क्या है, कैरेक्टर भी है, इंटीजर भी है और फ्लोट भी है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको, इसकी टाइप में क्या है, कैरेक्टर भी है, इंटीजर भी है और फ्लोट भी है। स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। हमें पता है जो अरे है वो सेम डेटा टाइप है। अगर आपके पास इंटीजर की अरे है तो उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। अगर आपके पास स्ट्रिंग की अरे है तो उसमें सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर हो सकती है। अगर आपके पास फ्लोट की अरे है या डबल की ले है या बूलियन के अरे है तो उनमें रिलेटिव अरे के जो टाइप होगी उसी से रिलेटेड आप डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सिनेरियो, अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो आ जाए कि आपने डिफरेंट डेटा टाइप आपने स्टोर करनी है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे। वेरिएबल से तो हम यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास डेटा भी बहुत लार्ज अमाउंट में, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक सिनेरियो है, टेक द स्टूडेंट डेटा में नेम है, AJN रोल नंबर है और उसको हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। हमने कोई ऐसा, जैसे हमने अरे यूज़ की, एक डाटा स्ट्रक्चर है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर यूज़ करना है कि जिसमें हम एक टाइम पे तीनों वैल्यू, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकें, इंटीजर भी स्टोर कर सकें और फिर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकें, इंटीजर भी। तो स्टूडेंट्स हम अभी जा रहे हैं एक से डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने दो कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है, ओके, और जो लास्ट कर्ली ब्रैकेट्स है उसको सेमीकोलन से क्या करना है, आपने एंड करना है। और आपके पास जितनी भी वेरिएबल्स हैं जो आप डिफरेंट डेटा टाइप का आप स्टोर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि आपके पास जो नेम है CHAR नेम 20, ठीक है, और उसके बाद आप उसका लेते हैं एज इंट AG एज। उसके बाद आपने क्या करना है, उस टॉप पे आपने STRUCT स्टॉक का कीवर्ड लिखना है और उसके बाद स्ट्रक्चर का अपना नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्ट्रक्चर का नेम है STUDENT, स्टूडेंट्स एक स्ट्रक्चर का नाम है और स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हमने क्या किए, अभी ये डिक्लेयर किए। नेम की हमारे पास करेक्टर की अरे है, इसमें 20 कैरेक्टर मैक्सिमम स्टोर हो सकते हैं। एक हमारे पास इंट का वेरिएबल है और एक हमारे पास स्ट्रिंग का वेरिएबल है। स्टूडेंट ये बेसिकली हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जो एक से ज़्यादा डिफरेंट डेटा टाइप को क्या करेगा, स्टोर करेगा। स्टूडेंट बेसिकली जो स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। और ये अरे में जब आप ऐसे सिनेरियो में स्टक हो जाएं कि डिफरेंट डेटा टाइप को आपको स्टोर करना हो, फिर उनको आगे मैनिपुलेट करना हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास सेम डेटा टाइप है तो फिर आप अरे यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, आपके पास कैरेक्टर भी है, इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। स्टूडेंट देखते हैं हम इसको। अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास इस टाइम ये ग्लोबल है। स्टूडेंट जो भी वेरिएबल्स या कोई भी फंक्शन, कोई भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर वो मेन से बाहर है तो वो उसकी विजिबिलिटी क्या है, वो ग्लोबल है। अगर इसी स्ट्रक्चर को अगर आप मेन के अंदर बनाएं तो ये लोकल हो जाएगा, ये मेन के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना।
ऐसे ही इसको हमने मेन के बाहर हमने रखा है, तो इट्स मीन कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लोबल है, इसका जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो हर जगह पे क्या होगा, एक्सेसिबल होगा। स्टूडेंट्स, हम स्ट्रक्चर के ये जो इसके अंदर वेरिएबल्स हैं इनको यूज़ करने के लिए हमें स्ट्रक्चर का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का सबसे पहले एज इट इज़ नाम आता है स्टूडेंट, और हमने कहा S1 स्टूडेंट। अब क्या होगा, अब इस स्टूडेंट्स में का हमने वेरिएबल बना लिया S1, ठीक होगा स्टूडेंट। अब जब हम इस स्टूडेंट में का हमने S1 बनाया तो ये बेसिकली मेमोरी में आपके पास क्या बन गया है, एक आपके पास एक स्पेस बन गया, और इस स्पेस के अंदर ये तीनों वेरिएबल्स क्या हो गए, उसको असाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हमने S1 उसका इंस्टेंस क्रिएट किया, वेरिएबल बनाया हमने अपने स्ट्रक्चर का, तो उसको फ़ौरन मेमोरी क्या होगी, एलोकेट होगी। और मेमोरी में उसको कैसे एलोकेट हुई कि आपके पास मेमोरी में एक स्लॉट बन गया, ठीक है, और उसमें उसके 3 पार्ट्स हैं। एक अब आपके पास क्या है, करेक्टर 20, करेक्टर नेम, इंट एज और स्ट्रिंग रोल नंबर। इसको आपने अगर एक्सेस करना है इनके किसी भी वेरिएबल को, तो एस के डॉट के साथ आप उसके साथ नेम भी को भी एक्सेस कर सकते हैं, एज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और रोल नंबर को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। डॉट और इसी के थ्रू आप एक्सेस भी कर सकते हैं, इनमें वैल्यू स्टोर भी कर सकते हैं, इसमें कुछ वैल्यू आप स्टोर कर सकें इसलम। अब डॉट के साथ आप नेम के साथ कोई भी इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे, इसमें कोई आप एज देंगे और इसमें आप कोई भी रोल नंबर देंगे। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि जब आप S1 उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में इसको क्या मिल जाती है, स्पेस मिल जाती है, लोकेशन मिलती है इसको, और उसका जो है मेन हम उसको एक्सेस कैसे करते हैं इस मेमोरी को, उस मेमोरी के उनके अंदर वेरिएबल्स जो है हमारी, उनको हम उसके जो हमारा इंस्टेंस होता है, जो हमारा वेरिएबल होता है उसके नाम के थ्रू, वो डॉट होप्स हो कि आपको मेमोरी में ये बैकएंड पे ये कैसे बनता है, इसकी बैकग्राउंड में क्या होता है, ये आपको अंडरस्टैंड होगी। साइन हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि इस S1 के थ्रू हम इनको कैसे एक्सेस करेंगे। इसके लिए हमारे पास होता है डॉट ऑपरेटर। क्या होता है, डॉट ऑपरेटर। हम S1 डॉट करके हम नेम को भी एक्सेस कर सकते हैं, एज को भी एक्सेस कर सकते हैं, रोल नंबर कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम ऐसे करते हैं, हम यूजर से नेम लेते हैं, एज लेते हैं और रोल नंबर लेते हैं। सी आउट एंटर स्टूडेंट नेम एन डॉट गेट लाइन, और S1 ऑब्जेक्ट है, S1 डॉट नेम कामा उसका साइज। तो स्टूडेंट्स, यह जो हमारी लाइन है ये 20 कैरेक्टर लेगी और उसको एस नेम का जो वेरिएबल है स्ट्रक्चर के अंदर हमने डिक्लेयर किया उसमें स्टोर करेगा जब यूज़र स्क्रीन से इनपुट इंटर करेगा। अब स्टूडेंट्स, अगर हम यूजर से अगर हम उसकी क्या लेना चाहें, एज लेना चाहें, तो उसके लिए सिंपल क्या होगा, CIN S1 डॉट एज। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जस्ट एज एंटर की है। तो जब हम एज कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, हम बेसिकली स्ट्रक्चर के एस वेरिएबल एज में स्टोर कर रहे हैं, तो S1 डॉट एज। जब हम डॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो S1 बेसिकली अपने अंदर उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है। तो ये डॉट ऑपरेटर बेसिकली आपके पास रेफरेंस होता है कि S1 के एज के अंदर जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम अब सी आउट S1 डॉट RO रोल नंबर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या लिया, यूज़र से हमने ले ली नेम लिया, हमने उसकी फिर एज ली और उसकी क्या ली, हमने रोल नंबर लिया, और हमने स्ट्रक्चर के जो अंदर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करती है उनमें स्टोर कर दिया। अब स्टूडेंट, हम चाहते हैं कि हम इनको क्या कर लें, स्क्रीन पे क्या कर लें, डिस्प्ले कर लें। तो हम सिंपली सी आउट ऐसे स्टूडेंट पर हमारे पास हमने ये स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। अब हम देखना चाहते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। खुर्रम शहजाद
ठीक है, एज फॉर एग्जांपल 25 और रोल नंबर 064 और हमें क्या डिस्प्ले कर रहा है, नेम, एज एंड रोल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जिसमें हम स्ट्रिंग भी स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर भी स्टोर कर रहे हैं और कैरेक्टर भी स्टोर कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स बेसिकली हमने अभी क्या किया है, हमने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड के लिया। अगर हम चाहते हैं कि एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का हम क्या करें, हम एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का हम रिकॉर्ड इसमें स्टोर करें, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली तो स्टूडेंट अभी हमने जो प्रोग्राम लिखा है, जो कोड किया है, वो सिर्फ कैपेबल है एक यूज़र का रिकॉर्ड लेके इस स्ट्रक्चर में स्टोर करने के लिए कैपेबल है, और उसको दोबारा हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे हम यूज़र से रिकॉर्ड ले रहे हैं स्टूडेंट्स का और फिर उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं, और रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर हो रहा है, इस यूज़र डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि हम एक से ज़्यादा यूज़र का रिकॉर्ड स्टोर करना चाहिए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि हमने एक से ज़्यादा यूज़र का रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी दो अप्रोच हैं। फर्स्ट अप्रोच क्या है, फर्स्ट अप्रोच ये है कि स्टूडेंट के जो आपने इंस्टेंस क्रिएट किया या वेरिएबल बनाया है, इसके एक से ज़्यादा वेरिएबल बना दें आप, S2, S3, S4, जितने आपको स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपने स्टोर करना है उतना ही आपने क्या बना दें, आप उनके वेरिएबल बना दें। यह सेम ऐसे ही है जब आपके पास इंटीजर के आपने एक ज़रा वेरिएबल बनाने होते हैं, इंट x y और अब z हम बना देते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट भी एक टाइप है लाइक इंटीजर, तो स्टूडेंट्स के भी हम एक से ज़्यादा जब वेरिएबल बनाएंगे तो उन वेरिएबल में हम एक से ज़्यादा क्या रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जब आप एक स्ट्रक्चर के 3 वेरिएबल बनाएंगे, S1, S2 और S3, तीनों वेरिएबल के पास को एक मेमोरी में क्या मिल जाएगा, एक स्पेस लोकेट हो जाएगी। S1 के लिए डिफरेंट स्पेस, S2 के लिए डिफरेंट स्पेस और S3 के लिए डिफरेंट स्पेस। ठीक है स्टूडेंट, अब S1 के अंदर जो वेरिएबल हैं वो 3 वेरिएबल हैं। S1 के अंदर जो नेम स्टोर होगा वो डिफरेंट, नेम के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू S2 के वेरिएबल के। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं हुई, क्यों, S1 इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम S2। S1 के जो इंस्टेंस है हमारे इसका स्ट्रक्चर का, उसको डिफरेंट मेमोरी लोकेट हुई है, S2 को डिफरेंट मेमोरी लोकेट हुई है और S3 को डिफरेंट मेमोरी लोकेट हुई है। जब आप इसका इंस्टेंस बनाते हैं तो स्ट्रक्चर की फुल कॉपी आ जाती है, हर वेरिएबल के पास स्ट्रक्चर की क्या आ गई है, फुल कॉपी आ गई है। S3 के पास सेपरेट कॉपी है, S2 के पास सेपरेट कॉपी है, S1 के पास सेपरेट कॉपी है, और इन कॉपी में इनके जो वेरिएबल है उसके थ्रू हम इस कॉपी को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ हम डॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो S2 के वेरिएबल्स में नेम, एज और रोल नंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं। S3 के साथ हम डॉट लगाएंगे तो उसका नेम, इंटीजर और रोल नंबर हम एक्सेस कर सकते हैं। होप सो कि ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड होगी। तो स्टूडेंट्स मैं जस्ट प्रोग्राम करता हूँ 2 यूज़र के लिए, S1 के लिए और S2 के लिए, कि हम 2 यूज़र का रिकॉर्ड स्टोर कैसे करेंगे और उन यूज़र से कैसे लेंगे और फिर हम उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो सिंपली हम ये जो हमारी लाइन्स हैं ये S2 के लिए भी हमें लिखनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स, तो वो मैं लिखता हूँ। फिर मैंने S1 के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले किया है। S1 ऑपरेटर के थ्रू S1 के अंदर जो नेम होगा, S1 के अंदर जो एज होगी, S1 के अंदर जो रोल नंबर होगा, ऐसे ही स्टूडेंट जो S2 के अंदर जो नेम, S2 के अंदर एज, S2 के अंदर रोल नंबर। हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास स्क्रीन पे क्या हमें क्या आउटपुट मिलता है, हमने कैसे इसमें इनपुट लेनी है और आउटपुट हमें क्या डिस्प्ले हो। स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ जैसे कि हम कोड में दे सकते हैं, इंटर स्टूडेंट 1 नेम, हम एक स्टूडेंट का नेम इंटर करते हैं, उसकी एज इंटर करते हैं, उसका रोल नंबर इंटर करते हैं, तो हाँ, और फिर उसके बाद हमने एक यूज़र का रिकॉर्ड इंटर कर दिया। तो स्टूडेंट उसके बाद ये एरर जनरेट हुआ जिसकी वजह से इस कंट्रोल को यहाँ पे रुकना चाहिए था। स्टूडेंट 2 का हमने नेम इंटर ही नहीं किया, वो जस्ट डायरेक्ट पे पहुँच गया, एज पे पहुँच गया। तो ये स्टूडेंट क्यों हुआ है, ये इशू क्यों हुआ है, अगर आप कोड में देखें तो जो यहाँ हमने इसका रोल नंबर इंटर किया उसके बाद ये नेम पे नहीं यहाँ पे स्टॉप हुआ, ये डायरेक्ट एज पे चला गया। तो स्टूडेंट इसलिए होता है कि जब भी आपके पास कैरेक्टर अरे होगी, स्टूडेंट 2 का नेम आप किस में स्टोर कर रहे हैं, कैरेक्टर अरे में स्टोर कर रहे हैं। कैरेक्टर अरे से पहले अगर आप यूज़र से कोई भी इंटीजर वैल्यू लेते हैं या फ्लोट वैल्यू लेते हैं तो ये एरर जनरेट करता है। तो उसके लिए हमें एक लाइन ऑफ कोड क्या लिखना होगा, CIN
GNORE और उसका फंक्शन कॉल कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये जो है इसको स्टूडेंट्स हमें cn.ignore का पर्पस क्या होता है, ये बेसिकली हमारा जो प्रीवियस वेरिएबल होता है जो स्टोर होता है बफर में उसको क्लियर करने के लिए यूज़ होता है, ताकि वो नेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग ले सके, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये लिख दिया, हम इसको दोबारा रन करते हैं और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम स्टूडेंट 1 का नेम इंटर करते हैं ASLM और एज इंटर करते हैं और रोल नंबर। देखें इसके बाद इसने क्या किया, स्टूडेंट 2 के लिए नेम के लिए कंट्रोल रुक गया है। यहाँ पे हम स्टूडेंट 2 का नेम इंटर करते हैं, तो स्टूडेंट्स उसने क्या कर दिया, नेम क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे हमने 2 यूज़र का रिकॉर्ड लिया है और उसको हमने यूज़र डिफाइन स्ट्रक्चर था उसमें हमने स्टोर किया और उसको स्क्रीन पे क्या किया स्टूडेंट, डिस्प्ले किया। लेकिन स्टूडेंट अगर हमारे पास ये सिनेरियो आ जाता है कि हमने 500 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे 500 वेरिएबल नहीं बना सकते, 500 वेरिएबल नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल S3 S4 तो इसका अल्टरनेटिव वे हम क्या करेंगे, जैसे हमने वेरिएबल में हमने जो फर्स्ट प्रोग्राम किया था उसमें हमने वेरिएबल यूज़ किए थे, उससे हम किस में मूव हुए थे, अरे की तरफ। ऐसे ही हम स्ट्रक्चर से भी स्ट्रक्चर के वेरिएबल बनाने के बजाय हम स्ट्रक्चर के साथ हम वेरिएबल अरे बनाएंगे, तो हम वो काम इससे अचीव कर सकते हैं। लेट्स देखते हैं कि वो काम हम कैसे करेंगे। स्टूडेंट अभी तक जितना भी हमने वर्क किया है, हमने स्ट्रक्चर के वेरिएबल बना के उनमें डेटा स्टोर किया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा अगर स्टोर करना है थ्रू स्ट्रक्चर में, तो हम उसके वेरिएबल्स नहीं बना सकते। तो उसका फिर हम क्या करेंगे, उसका हम वेरिएबल बनाएंगे, लेकिन अरे वेरिएबल बनाएंगे, STUDENT स्टूडेंट्स, उसकी मैं रख देता हूँ STUDENT स्टूडेंट और उसका मैं साइज दे देता हूँ 3। अब स्टूडेंट ये मैंने एक अरे बनाई है जिसका साइज कितना है, 3 है, लेकिन इसकी टाइप क्या है, स्टूडेंट है। लाइक वाइज जैसे हम ये करते हैं इंट x 3, यहाँ पे क्या है, ये एक अरे है, इंटीजर है टाइप, और उसका साइज क्या 3 है। इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट अरे है इसकी टाइप क्या है, स्टूडेंट्स है। ऐसे ही जैसे हम str स्ट्रिंग हमने यहाँ पे एक नया स्ट्रिंग है जिसका नाम नेम है और उसकी साइज कितना 3 है, लेकिन इसकी टाइप क्या स्ट्रिंग, इसका क्या मतलब है, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होंगी। इस इंटीजर टाइप में मतलब इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी। ये स्टूडेंट जो टाइप है इसमें स्टूडेंट्स टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी। स्टूडेंट टाइप में क्या क्या आ सकता है, स्टूडेंट टाइप में नेम आ सकता है, करेक्टर, एज और स्ट्रिंग। स्टूडेंट टाइप में ये चीज़ें आ सकती हैं। होप सो कि आपको ये अरे साइज समझ हो गया। अब स्टूडेंट हमने एक अरे डिक्लेयर की कोडिंग में उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको समझाना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में वो कैसे होती है। स्टूडेंट्स की हमने अरे स्ट्रक्चर की अरे ली जिसका नाम स्टूडेंट है, स्मॉल नेम, और उसका साइज क्या 3 है। जब ये लाइन हम लिखते हैं तो इसको मेमोरी क्या हो जाती है, एलोकेट हो जाती है। मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, आपके पास एक अरे बनती है जिसके 3 के इंडेक्सेस हैं। अब 0 इंडेक्स के ऊपर स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी फुल कॉपी जाती है। ऐसे ही 1 इंडेक्स के ऊपर एक सेपरेट कॉपी और 2 इंडेक्स के ऊपर एक सेपरेट कॉपी। अब ये जो 1 इंडेक्स के ऊपर जो अरे की कॉपी है, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम अब वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब अगर 0 इंडेक्स के ऊपर हमने नेम को एक्सेस करना है, तो हम स्टूडेंट अरे का नेम, उसके बाद उसका इंडेक्स डॉट के बाद हम डायरेक्ट नेम को एक्सेस भी कर सकते हैं, एज को भी और रोल नंबर को भी, और इसी डॉट के ऑपरेटर के थ्रू हम इनको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। नेम को अगर वैल्यू असाइन करनी हो, एज को असाइन करनी हो, रोल नंबर को असाइन करनी हो। ऐसे ही अगर हमने स्टूडेंट 2 के जो इंडेक्स के ऊपर जो हमारे पास नेम पर है उसको हमने चेंज करना हो या प्रिंट करना हो या उसको वैल्यू असाइन करनी हो, तो उसके साथ हम डॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में जब आप एक अरे बनाती हो स्टूडेंट टाइप की, तो बैकग्राउंड में वो कैसे वर्क करती है, उसके हर इंडेक्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स की कॉपी आ गई है, ठीक है ना। आप इस इंडेक्स के ऊपर आप तीनों वेरिएबल स्टोर कर सकते हो। इस इंडेक्स के ऊपर आप सेपरेट कॉपी में तीनों वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इस इंडेक्स के ऊपर आप तीनों वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स ये जो स्टूडेंट का जो इंडेक्स 0 होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, S1 के, जो हमने दूसरे पहले कोड में किया है।
ऐसे ही स्टूडेंट जो इसका इंडेक्स 0 होगा वो x1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मतलब कि वो फुल एक इंस्टेंस है। जिसका इंडेक्स 1 होगा वो x2 एक डिफरेंट एक दूसरे वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जो इसका इंडेक्स 2 होगा वो एक थर्ड वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। होप्स हो कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। जो इसका इंडेक्स 0 होगा वो एक फुल एक वेरिएबल एक इंस्टेंस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जो इसका इंडेक्स 1 होगा वो इसके एक सेकंड वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जो इसका इंडेक्स 3 होगा 2 होगा उसके सेपरेट एक थर्ड वेरिएबल को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर आपने यहाँ पे 10 लिख दिए, इट्स मीन कि ये इसके 10 वेरिएबल हैं। क्या है, इसके 10 वेरिएबल इस अरे में स्टोर हो सकते हैं। हर वेरिएबल में हम ये 3 वैल्यू स्टोर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हम इस अरे को यूज़ करते हुए हम इसमें वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे और उससे वैल्यू एक्सेस कैसे करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमें स्टूडेंट्स हमें इसके लिए एक फॉर लूप लगानी पड़ेगी। ओके, और फॉर लूप हमने जो हमारी स्टूडेंट्स हमारा जो हमने इससे पहले जो प्रोग्राम किया हमने यहाँ पे क्या करते थे, उस इंस्टेंस का नेम डॉट ऑपरेटर के थ्रू उसको हम उसका वेरिएबल का नेम एक्सेस करते थे। लेकिन यहाँ पे अब S1 ऐसे नहीं आएगा। अब क्या आएगा, S1 की जगह क्या आएगा, अरे का नेम फिर उसका इंडेक्स, अरे का नेम फिर उसका इंडेक्स। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अरे का नेम यहाँ पे इंडेक्स की जगह क्या लिखेंगे हम x। ठीक है स्टूडेंट्स, जब 0 इंडेक्स होगा उस 0 इंडेक्स के ऊपर जो नेम में जो वैल्यू नेम का जो वेरिएबल होगा उसमें जाके स्टोर होगा अरे उसका इंडेक्स डॉट उसका नेम। ऐसे ही स्टूडेंट इसकी जगह भी हम क्या लिखेंगे, अरे का इंडेक्स और अरे का इंडेक्स। अब ये क्या होगा, ये जो फॉर लूप है ये फॉर लूप 0 इंडेक्स के लिए ये 3 वैल्यू लेगी, फिर 1 इंडेक्स के लिए ये 3 वैल्यूज लेगी, फिर थर्ड इंडेक्स के लिए भी ये 3 वैल्यू लेंगी, 2 इंडेक्स 2 के लिए भी। तो ऐसा ये फॉर लूप 3 बार चलेगी। हमने ये सीन डॉट इग्नोर भी लगा दिया जैसे कि मैंने बताया बफर क्लियर करने के लिए, ताकि इसके बाद हम करैक्टर में हम नेम ले सकें। ऐसे ही स्टूडेंट्स ये फॉर लूप हम क्या कर रहे हैं, हमने 3 स्टूडेंट्स का डाटा लेने के लिए हमने ये लगाई है। अब हम एक और फॉर लूप लेते हैं जो इसका डाटा क्या करने के लिए, स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए। ऐसे ही स्टूडेंट जब हम स्क्रीन पे डाटा डिस्प्ले करेंगे, अब जो हमारा वेरिएबल है वो अरे टाइप है, उसका अरे है, वेरिएबल हमारा अरे है, तो हम डायरेक्ट एक्स का वेरिएबल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे अरे उसका इंडेक्स फिर डॉट नेम। जब हम इसका डॉट करते हैं तो इंडेक्स का नेम उसका ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ऐसे ही हम अरे और अरे डॉट रोल नंबर, अरे डॉट एज, अरे डॉट नेम। अब स्टूडेंट्स ये जो हमने 2 फॉर लूप लगाई हैं, एक फॉर लूप में हम क्या ले रहे हैं, यूजर से डाटा ले रहे हैं, और दूसरी फॉर लूप में हम यूजर पे डाटा स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं। हम टेस्ट करते हैं, हम देखते हैं कि ये कैसे प्रोग्राम चल रहा है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर लूप में यहाँ पे हैं और इंडेक्स x क्या 0 है, और लेकिन ये x+1 करके क्या हो रहा है, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। हम यहाँ पे एज इसकी कुछ भी लिख देते हैं, रोल नंबर, हम डमी डाटा एंटर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट 2 का नेम आसिफ है, एज उसकी 23, रोल नंबर 84। ओके, और स्टूडेंट 3 हमारे पास है, कुछ हम डमी डाटा एंटर करते हैं स्टूडेंट, और रोल नंबर। अब उसने क्या कर दिया, उसने हमारे पास तीनों जो डाटा हमने एंटर किया डिफरेंट टाइप का, वो उसने क्या कर दिया, तीनों स्टूडेंट का डिस्प्ले कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग हमें हुई कि हम ये जो हमने अरे बनाई है, अरे का जो वेरिएबल बनाया है और इसकी टाइप हमारी डाटा स्ट्रक्चर है, जो हमने डिफाइन किया है, इस अरे में हम के थ्रू हम 1000 ऑफ स्टूडेंट का डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। हम जस्ट यहाँ पे क्या करना है, हमें 1000 करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, और जस्ट हमने इनका साइज 1000 और लूप भी 1000 चलानी है। यही सेम लाइन ऑफ कोड, ये ऑलमोस्ट 10 लाइन ऑफ कोड्स हैं। ये 1000 के लिए भी
सेम काम करेंगी, 1 यूज़र के लिए भी सेम काम करेगी, 10,000 तक जितना तक आप इसकी लेंथ इंक्रीज करेंगे सेम काम करेंगे और आपके डेटा स्ट्रक्चर में वैल्यू क्या होंगी, स्टोर होंगी। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हमने स्ट्रक्चर जो हैं वो उनका पर्पज़ क्या है, उनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अगर स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएं, सिंपल वेरिएबल, तो उसके थ्रू हम उसमें डाटा कैसे स्टोर करते हैं। अगर हमने अरे का टाइप वेरिएबल बनाया स्ट्रक्चर का, तो उसको फिर हम उसके एक्सेस कैसे करते हैं, उसमें डाटा स्टोर कैसे करते हैं। होप्स हो कि इसकी चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, हमने फंक्शन को स्ट्रक्चर के साथ यूज़ करना है। फंक्शन को हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर पास करना है, स्ट्रक्चर को एज अ इनपुट पैरामीटर, फंक्शन को एज अ इनपुट पैरामीटर हमने स्ट्रक्चर पास करना है। हम कैसे पास करेंगे, लेट्स देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास स्ट्रक्चर है और उसका नाम पर्सन है, उसके अंदर हमारे पास एक नेम है, अरे है जिसकी टाइप कैरेक्टर है, एक एज है उसकी टाइप इंटीजर है, एक सैलरी है, वेरिएबल उसका टाइप फ्लोट है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लाइन नंबर 10 पे हमने क्या किया हुआ है, हमने एक फंक्शन डिक्लेरेशन की हुई है, फंक्शन प्रोटोटाइप लिखी हुई है, इसको प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं आप, RPRO। ओके स्टूडेंट्स, अब इस प्रोटोटाइप में फंक्शन में हमें बताया डिस्प्ले डाटा का इसका नेम है, रिटर्न टाइप कोई भी नहीं है इसकी, और इसका इनपुट पैरामीटर क्या लिखा हुआ है, टाइप क्या है उसकी, पर्सन है, और वेरिएबल का नेम पी है। मतलब कि ये स्ट्रक्चर का जो है ये एज अ इनपुट पैरामीटर होगा इस फंक्शन का। मेन में आते हैं, हमने इसका क्या बनाया हुआ है, इंस्टेंस क्रिएट की, हमने वेरिएबल बनाया किसका, पर्सन यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर का। उसके बाद हमने स्क्रीन से यूजर से उसका फुल नेम लिया, हमने p1 डॉट नेम मतलब अपने वेरिएबल के जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है उसके थ्रू हमने उसका वेरिएबल नेम में हमने स्टोर किया, एज स्टोर की और सैलरी ऐसे ली। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये हमारे इस इंस्टेंस के अंदर स्टोर होंगी, इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड है। अब इस इंस्टेंस को हमने क्या कर दिया, पास कर दिया, डिस्प्ले फंक्शन को हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। फंक्शन फंक्शन कॉल विद स्ट्रक्चर वेरिएबल एज ए आर्गूमेंट। ओके, जब ये कॉल होगा तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, और कंट्रोल में जाके हमने p डॉट नेम, p डॉट एज, p डॉट सैलरी को क्या कर दिया, हमने डिस्प्ले कर दिया। सिंपल प्रोग्राम था, और उसको हमने क्या किया, फंक्शन को एज अ पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर हमने स्ट्रक्चर को पास किया। हम इसको रन करके चेक करते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है ये जाके फंक्शन में डिस्प्ले हो रही है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से यूजर से लिया हमने और फंक्शन को एज इनपुट पैरामीटर कॉल की, तो फंक्शन ने आगे क्या किया, इसको डिस्प्ले कर दिया। दिस वाज आवर हाउ टू पास स्ट्रक्चर एज अ इनपुट पैरामीटर टू अ फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस प्रोग्राम में हमने पास अ स्ट्रक्चर एज अ इनपुट पैरामीटर टू अ फंक्शन हमने देखा, हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी की। अब हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न स्ट्रक्चर फ्रॉम अ फंक्शन। हमने एक फंक्शन से स्ट्रक्चर को क्या क्या करना है, रिटर्न करना है। ये हमारा प्रीवियस प्रोग्राम ही है, उसमें जो हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया था पर्सन का सेम स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे हमने क्या किए, दो फंक्शन बनाए, एक गेट डेटा का और एक दूसरा फंक्शन है हमारा डिस्प्ले डाटा का। गेट डाटा का जो इनपुट है, इनपुट पैरामीटर है वो पर्सन है, वो पर्सन स्ट्रक्चर को एज ए इनपुट पैरामीटर, उसकी रिटर्न टाइप भी क्या है, पर्सन है। और जो डिस्प्ले डाटा का उसका इनपुट टाइप क्या है, पर्सन है। मतलब वो एज ए इनपुट पैरामीटर क्या रखा, पर्सन का एक वेरिएबल लेगा, पर्सन का एक वेरिएबल लेगा और इसकी रिटर्न टाइप डिस्प्ले है, और वाइड है, कोई भी नहीं है। आप स्टूडेंट्स, हमने मेन फंक्शन में इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन का हमने एक वेरिएबल बनाया, पर्सन जो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप थी स्ट्रक्चर। अब वो हमने गेट डेटा के फंक्शन को क्या कर दिया, पास कर दिया। वो जो हमने एक वेरिएबल बनाया इसका जो क्रिएट किया है, वो हमने किसको पास कर दिया, गेट डेटा के फंक्शन को। जो गेट डेटा के फंक्शन को हम पास करेंगे तो कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। गेट डेटा के फंक्शन में हमने वो सारी इनपुट्स ली जो फर्स्ट प्रोग्राम में हमने कहाँ पे ली थी, मेन के अंदर ली थी, लेकिन यहाँ पे वो इनपुट हम एक फंक्शन से ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, वो हमने एक फंक्शन से इनपुट ली, फुल नेम लिया, और वो वैल्यूज हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, इसका जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं, नेम का वेरिएबल, एज का, सैलरी में स्टोर करके रिटर्न क्या कर रहे हैं हम,
वो इंस्टेंस पर्सन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। जब रिटर्न करेंगे वो रिटर्न आके इस पी के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, साइन हो जाएगी। फिर हम वही जो रिटर्न होकर डेटा लेके जो हमारे पास फाइनल वेरिएबल इसका हमें गेट हुआ है वो हम डिस्प्ले डेटा के फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल एज ए इनपुट पैरामीटर पास कर रहे हैं। जब फंक्शन को हम पास करेंगे तो फंक्शन वाला फंक्शन उसके बाद डिस्प्ले डेटा का फंक्शन जब कॉल होगा तो उसमें क्या हो जाएगी, हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये एंटर फुल नेम। स्टूडेंट्स अभी हम काम पे हैं, अभी हम पर्सन इस वाले फंक्शन पे हैं। हम इसका नेम एंटर करते हैं, सैलरी कुछ भी डमी हम एंटर करते हैं। तो जो ही हमने सैलरी डमी एंटर की, इसने इसको रिटर्न किया यहाँ से, ठीक है ना। और फिर इसके बाद ये एज ए इनपुट पैरामीटर पास हो गया डिस्प्ले डेटा को। तो ये डिस्प्ले डेटा में जाके हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये डिस्प्ले होगी। होप्स हो कि स्ट्रक्चर को हम फंक्शन को पास कैसे करते हैं और फंक्शन से रिटर्न कैसे करते हैं ये भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। और स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम इसको पास करते हैं तो ये एज अ पूरी कॉपी इसकी पास होती है। तो जब उसको हम पास करते हैं तो वो उसके वेरिएबल को वो फंक्शन एक्सेस कर सकता है। देखें हम उसको जब फंक्शन का वेरिएबल हमने पास किया तो p.name p.age उस इंस्टेंस के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, उनको आगे डिस्प्ले कर सकता है। दिस वाज द आवर फंक्शन विद द स्ट्रक्चर।